मैंने जो नोटिस करा है ये बहुत अच्छी तरह राइड करते हैं, बहुत अच्छे राइडर है, तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस तो नहीं है, इवन द स्टॉक भी एग्जॉस्ट है। तो सबसे हाई कैपेसिटी की बाइक है ये, 2500 सीसी का इंजन। मतलब इमेजिन करो, देखो अगर आप बाइकर हो और एडवेंचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ये कार आपको बहुत। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप सभी के यूट्यूब चैनल में। तो देखो हमारा आज रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 का लास्ट इवनिंग कह सकते हो, लास्ट डे कह सकते हो, बट इस ट्रिप में ना बहुत ही मज़ा आया। तो अभी हमारे साथ हमारे भाई सनी भाई फोटोग्राफर हमारे साथ हैं, तो इनसे हम बात करते हैं इस ट्रिप के बारे में और मशीन्स के बारे में जो इस ट्रिप पे हमारे साथ थी, हमारे साथ चल रही थी। थैंक यू सो मच सनी भाई। मैं एक बार बताना चाहता हूँ इनकी ऑडियंस को कि मैंने इनके साथ ज़्यादा राइड नहीं करा इस ट्रिप में, लाइक साथ में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम कार में था और ये काफ़ी टाइम कहीं और थे, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। बट ये मैंने जो नोटिस करा है ये बहुत अच्छी तरह राइड करते हैं, बहुत अच्छे राइडर है, तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ नंबर 1, क्योंकि ना ये बह नहीं जाते। लाइक इतनी फास्ट बाइक इन्होंने चलाई, यहाँ पे निंजा S2 भी चलाई, रॉकेट भी चलाई, सारी तरीके की बाइक चलाई हैं यहाँ पे जो है हमारे पास, स्लो भी चलाई हैं, बट ये बह नहीं जाते। कुछ लोग होते हैं कि ना वो क्या होता है कि कंट्रोल नहीं होता उनको थ्रॉटल पे, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करा, ऐसे करके भी चला रहे थे, मैं देख रहा था ठीक है H2 पे। बट अब मैं बात करूँ मशीन्स की, तो यहाँ पे ना हम रोड ट्रिप यूनाइटेड 2 रीजंस की वजह से बोलते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट को तो कर रहे हैं यूनाइट, बट साथ में हम डिफरेंट तरीके की जो मशीन्स हैं उनको भी यूनाइट कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी है, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ कि हमारे पास है एक 9.7 bhp की मशीन और एक तरफ है हमारे पास 230 bhp की मशीन। तो बीच में यहाँ मेरे बेसिकली x bhp का मतलब ही यही है कि x अमाउंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर। तो x जो है 0 भी हो सकता है अगर आप साइकिल की बात करो, और H2 की बात करो तो वो 230 है, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा लो तो 250 है, वॉटेवर। सो मेरे पीछे जो अभी बाइक है, मैं उससे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ, विच इज़ एट दी एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या है सनी भाई, ये तो आपने सबसे ज़्यादा चलाई है, मैंने चलाई सबसे ज़्यादा आपने अभी ये जो हो आप यहाँ पे आपने ये वाली मशीन चलाई है, तो ये मतलब बेसिकली डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन। दिस इज़ दी निंजा H2 2017 लेट 2017 मॉडल, और इसमें आपका बिसाइड्स जो आपको पता है वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक प्रोडक्शन मोटरसाइकिल, स्ट्रीट लीगल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट जो बाइक है प्रोडक्शन मोटरसाइकिल दैट इज़ अ S2R, विच दे आर करेक्ट, दिस इज स्ट्रीट लीगल। सो इसमें क्या है कि यू हैव अ सुपर चार्जर। अब कावासाकी ने और भी वर्जन बनाए हैं, ZS2 बना दिया है और S2 SX बना दिया है सुपर चार्जर लेके, बट दिस इज़ दी हाईएस्ट स्पेक्ड वर्जन फॉर मेनी रीजंस, इंक्लूडिंग दैट जो इसका डिज़ाइन है इम्पेलर का जो यहाँ पे घूमता है जो सुपर चार्जर, उसमें जो अलॉय यूज़ होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसमें पेंट जो है उसमें सिल्वर है, ये है वो है। सो नो ओवरऑल जो है वो ऐसी चीज़ है कि इट्स नथिंग लाइक एनी अदर मशीन। उनका जो नाम वो ना सनी भाई जो उन्होंने जब मार्केट करते हुए जो कैप्शन है वो था बिल्ड बियॉन्ड बिलीफ। तो मतलब उनको खुद मालूम था कि जो उन्होंने बना दिया वो ऐसा बनाया कि रेप्लिकेट करना आसान नहीं। तो अभी आप लोग थोड़ा बहुत देख रहे होंगे इनकी फुटेज चलाते हुए, रोलिंग फुटेज, अगर अभी इनको मिल गई हो हमारे में से, हमारी हार्ड डिस्क में से, क्योंकि इतना काम रहता है पूरे दिन सुबह से शाम। बट मैं बताना चाहता हूँ कि दिस बाइक आई रोड अराउंड ऑस्ट्रेलिया 20,000 किलोमीटर के लिए मैंने चलाई थी, और यहाँ पे इंडिया में चला के एक अलग एक्सपीरियंस है, बिकॉज वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, रोड्स खाली हैं, सब कुछ है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, डस्ट भी है, फिर भी ये बाइक टचवुड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये इंजीनियरिंग की तो मैं क्या ही मतलब बताऊँ आपको, मैं क्या दिमाग होता है लोगों में जिन्होंने ये ऐसी बाइक्स बनाई हैं। सो दिस बाइक इज़ लाइक देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर दिस बाइक एज ऑफ नाउ। सो आई एम वेरी हैप्पी। सनी भाई आप मुझे बताओ कि आपका ना थोड़े लाइनों में बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। मैं इस मशीन को जब पहली बार चलाने को मुझे मिली थी, मुझे ऑफर हुआ था, तो चलाने में मुझे पहले बहुत डर लगा था। मैं सोचा था कि इसको मैं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा, बट जब ये मेरे हाथ में जब आई थी और जब इसकी कंट्रोलिंग, इसका पावर, वो सारा चीज़ मेरे साथ कैलिब्रेट हुआ ना, नेक्स्ट लेवल था। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, मुझे बहुत सही लगा। ये आप इसको कभी भी किस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, ब्रेकिंग हो या फिर गियर शिफ्टिंग हो, या फिर आप चाहते हो एक एग्रेसिव ड्रैग चाहिए, तो वो सब चीज़ इसके अंदर था। अब आई थिंक सो सुपर चार्ज इसके अंदर लगा है जो इसको ज़्यादा पावर दे दे रहा था जब भी इसको चाहिए होता था। आई थिंक रोड पे इस ट्रिप में मैं सबसे ज़्यादा यही बाइक चलाया हूँ, और मुझे और कोई बाइक पसंद भी नहीं आ रही थी। मुझे रॉकेट भी एक बार ऑफ़र किया गया था,
बट थोड़ी दूर चलाने के बाद मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मैं रॉकेट नहीं, मुझे S2 चलानी है। मैं वापस S2 पे आ गया था। तो ये मशीन से मुझे मतलब इस मशीन से मुझे प्यार हो गया है। बताना चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस तो नहीं है, इवन द स्टॉक भी एग्जॉस्ट है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं यार तुमने स्टॉक क्यों नहीं लगवाया एग्रा पॉविच है। मैंने कहा यार इतनी लंबी टूरिंग में थोड़े आवाज़ जो है ना कानों में गूंजती रहती है, अगर लाउड एग्जॉस्ट हो तो मेरे को कोई ऐसा जल्दी नहीं है लगवाने की एग्जॉस्ट। बट जो मॉडिफिकेशंस मैंने करी हैं वो मेन जो है वो है कि यहाँ पे मैंने ऑक्स लाइट लगवाई हैं जो जाना की हैं ऑक्स लाइट्स। तो बेसिकली दिस इज़, आप देख सकते हो कि कितनी ब्राइट हैं ये बहुत हेल्प कर रही है और बहुत हेल्पफुल है टूरिंग के लिए। तो ये मेन जो इसमें चैलेंज था वो था कि इसका जो माउंट करना जो क्रिएट करा ना माउंट विदाउट एक्चुअली ड्रिलिंग इनटू द फेयरिंग इन्वेजिव वे में, वो बहुत ही मतलब दिमाग लगा के करा। वो भी एक दिन के अंदर करा उन्होंने, सिर्फ एक दिन के अंदर सिर्फ डिज़ाइन करा पेपर पे और कैड में और वापस इनको मशीन करके इसमें लगा दिया। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो विंगलेट्स ये हैं, ये तो ऑफकोर्स इसमें रियल बेनिफिट कोई नहीं है क्योंकि यार आप जब रोड पे हो इतनी स्पीड पे नहीं चला सकते और नहीं चलाना चाहिए। तो विंगलेट्स का जो बेसिकली जो काम होता है वो होता है आपको डाउनवर्ड फोर्स का, जब बाइक उठना जाए हाई स्पीड्स पे। तो बेसिकली दिस इज़ मोस्टली फॉर शो कि हाँ इसके ऊपर अगर कुछ है तो S2R है, और वो भी मतलब जो है हमारे मिरर्स वो स्टॉक हैं। S2R में तो मिरर्स भी नहीं होते। बट ओवरऑल देयर इज़ नो अदर मॉडिफिकेशन। मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में टूर करा था मैंने उसमें एक मॉडिफिकेशन करवाई थी जिसमें मैंने हैंडल बार आता है अर्गोफिट हैंडल बार कावासाकी का, तो वो 20 mm बढ़ा देता है हाइट। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। 20 mm 2 सेंटीमीटर आपको लगेगा क्या है, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो यही है निंजा S2 की कहानी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइक तो जो दिखती है वो दिखती है, अंदर जो इसका खून है वो खून तो दिखता नहीं है। वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स कैस्ट्रोल पावर वन इज ऑल्सो अवर मेन स्पॉन्सर, सो बिग शाउट आउट टू देम। बट कैस्ट्रोल पावर वन जो है अल्टीमेट इसमें जो यूज़ करा हुआ है 10W40 फुली सिंथेटिक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में स्पेशली अभी जो हम, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो कीप द इंजन कूल। और क्योंकि सुपर चार्जर है इसमें, तो इसमें इंजन ऑयल की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा लगती है और इतना ज़्यादा हीट होता है ना सुपर चार्जर में। बिकॉज सनी भाई जब आपकी ये बाइक जो आपको टैकोमीटर पे अगर आपको दिखा रही है 10,000 RPM, ये जो है आपका अंदर इम्पेलर सुपर चार्जर का वो चल रहा है 120,000 RPM पे। तो आप सोचो कि कितनी तेज चल रहा है और कितना मतलब इसमें हीट जनरेट होता होगा, और ऑयल का कितना बड़ा रोल है इसमें। अगर ऑयल ब्रेक डाउन कर जाता है तो आपका इंजन गया, पूरी बाइक गई, पूरे पैसे आपकी मेहनत के पैसे गए पानी में। तो मतलब इमेजिन। सो बहुत हो गया, बहुत बात कर ली S2 के बारे में, जितनी बात करो उतनी कम है। चला के ही पता चलता है कितनी अच्छी बाइक है। तो फाइनली मुझे ये बाइक भी चलाने का मौका मिला सनी भाई। मतलब रोड पे रोड लीगल अगर कहा जाए तो सबसे हाई कैपेसिटी की बाइक है ये। 2500 सीसी का इंजन, मतलब इमेजिन करो, एक बड़ी कार में भी आई थिंक सो इतना बड़ा इंजन नहीं होता, वहाँ पे भी 1.5 लीटर का इंजन था। बाइक के अंदर 2.5 लीटर का इंजन, बहुत ही मतलब बल्की है और हैवी है। ये बाइक चलाने को मैं चलाया हूँ, अच्छी लगी मुझे। इसके अंदर ड्रैग बहुत था। तो इस बाइक के अंदर और क्या क्या चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने इस बाइक में करा रखा है, एक बार मुझे बताओ आप। सनी भाई, तो जैसे कि आपने कहा कि आपकी फेवरेट जो है निंजा S2 है, मेरी भी है। बिकॉज सी वो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी की है। वो है चीता। चीता क्या है, वो तो मतलब लंबी रेस का घोड़ा है। ये जो है इसको मैं क्या बोलूँ, कोई कंपैरिजन अगर मुझे करना हो, लेकिन 2500 सीसी का जो इंजन है उसका सुपरचार्ज इंजन है। तो दो चीज़ें सिमिलर हैं इन दोनों बाइक्स में। इंजन जो चीज़ इसमें डिफरेंट, इसको बेसिकली मेक्स इट डिफरेंट, इट्स द इंजन। सो ये और कोई ऐसी बाइक नहीं होगी जिसको सिर्फ आप इंजन से जानते हो कि यार ये इतना बड़ा इंजन है और ये फास्टेस्ट सुपरचार्ज इंजन है। मैं चाहता था कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक एंड द लार्जेस्ट कैपेसिटी मोटरसाइकिल एक ही जगह पे एक ही राइड में हो, और वो ऐसा पॉसिबल हुआ है। सो कमिंग टू दिस बाइक, इसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं कुछ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट स्टॉक एक्सेप्ट दी रैम माउंट हियर एंड अगेन ऑक्सिलरी लाइट्स यहाँ पे जो लगाई हुई हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं, जो आप देख रहे हो एज इज है, सारा एज इज स्टॉक। बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज़रूरत भी नहीं, अनलेस अनटिल आप बहुत हाई स्पीड राइडिंग करो। ये बाइक चली जाती है सनी भाई अराउंड 260, ठीक है। और मतलब उस पर आप थोड़ा सा फील करते हो कि आपको यहाँ पे अगर विंड स्क्रीन हो, बट वो उसमें भी एक अपना मजा है कि ना ऐसा आप चला रहे हो कि एकदम हवा आ रही है। बैठा था इसमें, राइडिंग पोस्चर इसका बहुत अच्छा था। मतलब आप लंबी टूर कर सकते हो। इसका जो मुझे क्रूज कंट्रोल का था ना, वो भी मजा लिया मैंने, क्रूज कंट्रोल का भी मजा लिया। मैंने अभी तक नहीं लिया वो मैं पूरे टाइम मैं कंट्रोल में अपना थ्रॉटलिंग करते हुए जाना चाहता हूँ। जो मेरे को इसमें अच्छी लगती है वो बात
इस ट्रिप में ये मेरी फेवरेट बाइक है, क्योंकि इसको मैंने कॉर्नरिंग भी करी हुई है। कॉर्नरिंग मैंने वैसी वाली नहीं करी हुई, माउंटेन्स पे अभी तक माउंटेन्स आए नहीं है, बट जैसे दिल्ली के गोल चक्कर हो गए एंड मतलब ये एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक वाली फील देती है। इट्स लाइक स्पोर्ट्स बाइक इन अ डिस्गाइज ऑफ अ क्रूजर। और इसका जो इम्पैक्ट है ना, विजुअल इम्पैक्ट, 240 रेयर और मतलब इतना बड़ा इंजन ऐसा भी है कि जो इंजन है वो एक्चुअली ज्वेलरी जैसा है और इसके अराउंड ऐसे लगता है बाइक बनाई हुई है। तो ऐसी ना इंडियन चीफ विंटेज थी जो मेरे पास थी, जो मैंने बेची है अराउंड 7-8 महीने पहले, उसका जो इंजन था ऐसा लगता था ज्वेलरी है। और इसका तो अलग ही लेवल है। मतलब इसका मैंने देखा था, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब एक एक चीज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक बनाई गई, वेरी। और इसमें अगर आप देखें ये जो है यहाँ पे ये देखो ऐसे मतलब इंटीग्रेटेड है, पता ही नहीं लगता है। बहुत फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन है। और इसका जो स्ट्रीट फाइटर वाला है कि ये स्विंगा में एक्सटेंड करता है, यहाँ पे बाइक खत्म हो गई लेकिन स्विंगा में यहाँ पे एक्सटेंड करता है, पूरा टायर आधा जो है बाहर आता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मेरी फेवरेट बाइक जो है अभी इस पूरी राइड में मशीन जो है वो है रॉकेट 3। H2 मैंने काफ़ी चला ली, तो वैसे पहले इंडिया में इतनी नहीं चलाई अभी, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दैट्स इट। यू नो, आप अभी थोड़े सालों पहले तक ये नहीं सोच सकते थे हम लोग कि एक H2 और एक रॉकेट 3 पूरे इंडिया में मतलब साथ में घूमेंगे। तो इस ट्रिप में सबसे हाई कैपेसिटी इंजन वाली बाइक की बात हो गई, सबसे हाई स्पीड चलने वाली बाइक की बात हो गई। हमारे साथ इस ट्रिप में एक कार भी थी जिसका नाम है महिंद्रा की थार। देखो, अगर आप बाइकर हो और एडवेंचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो ये कार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसको मैंने बहुत लंबी ड्राइव की इस ट्रिप के अंदर भी, जब भी मुझे थोड़ा सा मन करता था कि इसको चलाया जाए तो मैं आगे इसमें बैठ जाया करता था। मज़ा आ रहा था इस कार को चलाने में, इस थार को चलाने में। और इस थार से हमने रोड पे बहुत ही हाहाकार मचा रखी है। पूरी रोड ट्रिप पे जब भी मैं इसको चलाया कर रहा था ना, तो वो BMW वाला हो या फिर मर्सिडीज़ वाला हो, एक बार वो हमारी कार के बगल में अपनी कार खड़ी करके फ़ोटो ज़रूर निकालता था। तो ये ऐसा प्रेजेंट मतलब लुक दे रही थी पूरी रोड पे, एकदम यूनिक प्रेजेंट दे रही थी। अब सनी भाई से पूछते हैं कि इस थार के अंदर ऐसा क्या कर रखा है इन्होंने, ऐसा क्या लुक चेंज कर रखा है कि लोग इस थार को पलट के देख रहे थे। सनी भाई, ये मेरे मॉडिफिकेशंस की वजह से नहीं है। बेसिकली कोई भी थार हो, स्टॉक भी हो, स्टॉक थार को भी लोग मुड़ के देखते हैं। इवन यू नो, मज़े की बात ये है कि जो एक्सपेंसिव कार वाला है उसे भी थार चाहिए। कि यार मैं ना एक वो थार होनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरी 2 करोड़ की जो गाड़ी है उसको मैं हर जगह ले आ नहीं सकता। और थार एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना एक एटीट्यूड आता है, एक पर्सनालिटी निकल के आती है। मैं वो BMW X6 मेरी लैम्बोर्गिनी वो मैं ले जा नहीं सकता बाहर हर जगह, तो मैं ये ले जाऊँगा। काश ये एक दिन सच्चाई हो कि मतलब मैं खुद ऐसे बोलूं। बट टॉकिंग अबाउट दिस, जो मॉडिफिकेशन है मैं बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। ये है बाय द वे पेट्रोल ऑटोमेटिक, और इसकी जो पावर है 148 bhp। इनफ, मतलब लाइक पहली वाली थार से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड जो इंटीरियर्स हैं वो ऑब्वियसली सबको मालूम है कि इसमें एयर कंडीशनिंग एंड वेरी यू नो कंफर्टेबल, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इट्स बेसिकली क्रीचर कंफर्ट्स भी हैं इसमें। तो अब डेली कार बन सकती है कि नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपको क्या करना है क्या नहीं। इट्स नॉट अ 5 डोर, सो बेसिकली आप इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स लाइक SUV है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल इन द ट्रूएस्ट सेंस। बट आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार। कभी कोई बारिश आती है, ये आता है वो आता है, कहीं पे भी ले जाओ, कोई भी रोड हो, कोई टेंशन नहीं है। नाउ कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस, अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप आगे की तरफ से आके देखो, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो बम्पर है यहाँ पे, सो दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड एंड थोड़ा सा और बुश लुक देने के लिए है। दिस इज़ ऑल एयर बैग कंपैटिबल। 2 हुक्स हैं यहाँ पे, 2 लाइट फोर्स के वो हैलोजन्स हैं, वेरी इफेक्टिव येलो लाइट्स हैं। इसका आप कवर निकाल सकते हैं और इसका एंगल भी ऐसे चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। ग्रिल जो है वो स्टैंडर्ड है, ग्रिल मैंने चेंज नहीं करवाई। दिस इज़ अ बग डिफ्लेक्टर, ये जो ओरिजिनल एक्सेसरी जैसे आता है। और इसमें बेसिकली डार्क लॉट करके किट आती है महिंद्रा की, वो लगवाई हुई थी मैंने। ओरिजिनली ये सनी भाई लाल रंग की है, सो ये मैंने चेंज करवाई है। यहाँ पे जो LEDs हैं और इस इंटीग्रेटेड टर्न लैम्प्स भी हैं इसमें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ, पहली बात तो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं यार ये स्टिकरिंग करी हुई है, गंदी लग रही है। मैंने ना किसी के व्लॉग में पढ़ा था, जो एक हमारे डीनो भाई के व्लॉग में, तो मैं बताना चाहता हूँ यार ये जो है ना स्टिकर्स, ये हम अभी रोड ट्रिप कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये जो सारे मोटरसाइकिल क्लब जो हमसे मिल रहे हैं वो अपना यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हैं हुड पे,
तो ये एक्चुअली कम्युनिटी बोर्ड है, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है ये। सो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मैंने स्टिकरिंग करी हुई है, मेरे को ऐसे अपने जो शहर है जो मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली, वहाँ पे ऐसे घूमता हूँ। दिस इज़ अ रोड ट्रिप। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट हाउ द एक्चुअली द थार विल लुक वंस द रोड ट्रिप इज़ डन। अगर उसके ऊपर हम बात करें, वहाँ पे ऊपर देखिए जो रैक्स हैं, सो दोज रैक्स आर एक्चुअली ऑल्सो मेटल रैक्स। उसके अंदर इंसुलेशन करी हुई है, सॉफ्ट पैडिंग करी हुई है कि अगर कुछ एक्सपेंसिव सामान रखना है तो वहाँ पे आप रख सकते हो। सनी भाई, ये क्या चीज़ है, ये यूनिक सी क्या चीज़ है, मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये अलग से क्या लगवा रखा है आपने। ये बेसिकली फायदा क्या है इसका? हाँ, ये बेसिकली स्नॉर्कल है। सो आपका जो ये एयर इनटेक है उसको बस रीडायरेक्ट करा है कि यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना। तो इसमें एक चीज़ होती है वाटर वेडिंग डेप्थ, कि पानी कितने पानी के अंदर जा सकती है। सो मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 600 mm या ऐसा कुछ था इसका, मेरे को याद नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप इतने डीप पानी में भी हैं, मतलब काफ़ी डीप, यहाँ तक भी भर गया हो, यहाँ तक भी अगर भर गया हो मेरे ख्याल से, तो ये जो है हवा यहाँ से आती रहेगी, इंजन में हवा जाएगी और ये गाड़ी चलती रहेगी जब तक चल सकती है। सो दैट अभी तो फिलहाल हम उस तरीके की हम कोई ऑफ रोडिंग कर नहीं रहे हैं, बट सच बताऊं तो इससे ना एक लुक भी आता है। अब लोग कहेंगे यार थोड़े तुम पोजर हो, ये वो, नहीं यार ऐसा नहीं है। मतलब देखो, बाइक पे निंजा S2 पे मैंने एग्जॉस्ट चेंज नहीं करा हुआ, तो पोजर किस बात का हो। जोक्स अपार्ट, ऑल दिस इज वेरी फंक्शनल जब जरूरत पड़े तो। एक और मेजर चीज़ें जो है ना आपको इमीडिएटली दिखेगी नहीं, वो ये है हार्ड टॉप। तो ये हार्ड टॉप जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज मेटल। अच्छा, ये मतलब कंपनी की तरफ से नहीं है? नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये पूरा नया है। ओके। और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगा था 1 महीना बनाने में। तो ये फर्स्ट जो है इंडिया में मेरी ऐसे बनी है, जिसको रिप्लेस करा गया। इसमें इंसुलेशन भी है, और मेजर चीज़ जो है कि साउंड डैम्पिंग के अलावा कि बेसिकली ये अराउंड 350-400 किलो ले सकती है वेट। क्या बात है? और स्टैंडर्ड हार्ड टॉप है वो नहीं ले सकता है, तो बिकॉज वो ऐसे ऑब्वियसली मेटल का नहीं बना हुआ है। सो ये एक बहुत मेजर मॉडिफिकेशन है। येस, अगर आप पूछना चाहें कि इसमें वेट ऐड नहीं हो रहा, ये सब मैंने लगाया, ये सब बनवाई है रैक्स, येस होता है, अराउंड 100 किलो ऐड हो गया। बट ये कार है, इट इज़ नॉट मेंट टू गो फास्ट, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार। तो इसमें एक्चुअली में उतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर कंपेयर करो जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। सो ये आप, लेकिन एक और चीज़ है, ये सब मॉड्यूलर है, आप इसको निकाल सकते हो जब ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी निकाल सकते हो। बट अदर देन दैट मॉडिफिकेशंस की अगर आप बात करो, ये जो टायर देख रहे हो ये भी एविडेंट नहीं है, ये मैंने थोड़ा नीचे करवाया हुआ है। तो स्टैंडर्ड थार है, उसमें टायर आपका यहाँ तक आता है, ऊपर तक। रीज़न इसलिए क्योंकि हमें फोटोग्राफी के लिए ये अगर व्हीकल यूज़ करनी है तो ऊपर करके हम पीछे फोटोग्राफर बैठता है तो उसको ज़्यादा जगह मिलेगी, तो इसलिए मैंने ये भी करवाई हुई चीज़। अब इस साइड पे अगर आप आओ, ये यहाँ से, इसने मुझे याद है बहुत हेल्प की मेरी। ये जो है ये बेसिकली जो लैडर बनाई हुई है, वहाँ पे भी लैडर है लेकिन वो माउंटिंग के लिए है, फ्यूल टैंक के। ये जो लैडर है, इस लैडर का पर्पस है कि आप यहाँ से चढ़ के ऊपर जाओ, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्रे शॉट है, ये है मेरे इसके लिए। अब लोग कहते हैं कि यार तुम लैपटॉप पे काम करोगे क्या रोड पे? ये सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर लेंस चेंज करना हो तो यहाँ पे कैमरा रख के लेंस चेंज कर सकते हो, या अगर आप जैसे ड्रोन उड़ा रहे हो, ड्रोन यहाँ पे रख दिया, उसकी बैटरी चेंज करनी, बहुत सारी चीज़ें, चाय पानी पीना हो, सो ये बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे को। और ये भी बिल्कुल ही मतलब हमने सेफ़ तरीके से इसको डिज़ाइन करा है, बिल्कुल लॉक जो है वो डबल लॉक है, और ये कहीं नहीं जाने वाला। उसका एक लैडर का यहाँ पे एक स्टेप भी है जिससे कि और आसानी से ऊपर जा सकते। ठीक है, अभी ये जो इंटीरियर्स हैं आप देखो यार, मतलब ऐसे लगता नहीं कि ये थार होगी। अगर आप, मैं बोलता आपको 1-1.5 साल पहले कि ये थार है, कोई विश्वास कर नहीं। हाँ, अब जो मैंने मेन मॉडिफिकेशन इसमें करवाई हैं वो है ये रेस्ट, आर्म रेस्ट, और पीछे भी आर्म रेस्ट हैं, जो अभी आप देखोगे सामान ही सामान है। हमारा ट्रिप में ऐसे हम ले जाते हैं, ये देखो सामान भरा हुआ है। इसके पीछे व्हील वेल के ऊपर भी 2 आर्म रेस्ट अभी दिखेंगे नहीं आपको, उसमें 2 12 वोल्ट के चार्जर और 2 USB चार्जर्स हैं इसमें इंक्लूडेड। और ये आप जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन देख रहे हो, ये सब सारी स्टैंडर्ड ही है, इसमें कुछ मैंने नहीं करवाया हुआ है। और बट हाँ, एक चीज़ जो है जो आपको इसमें एविडेंट नहीं है, वो ये है कि आप ऊपर देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये रूफ जो है ये इंसुलेटेड है और इसमें पैडिंग भी लगाई हुई है मैंने। सो इसमें ना सारी जगह साउंड डैम्पिंग है, फ्लोरिंग पे, आपके दरवाज़ों पे, हर जगह साउंड डैम्पिंग है इसमें। इस कार के अंदर मैं बैठा था, मतलब अगर बाइक आपकी कार 100 के आसपास चल रही थी हाईवे के ऊपर, इंजन की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जो आवाज़ आ रही थी वो थोड़ी बहुत हवा की, जो विंड ब्लास्ट होती थी उसकी आवाज़ आ रही थी। मतलब इतना शांत लग रहा था इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये है थोड़ा बहुत ही ब्रीफ में। रोड टू यूनाइटेड 2021 में आपको पता ही है 10,000 की राइड है।
आपने सुपर बाइक देख ली, S2 रॉकेट देख ली और महिंद्रा थार देख ली। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे साथ एक और मशीन चल रही है। तो जी हाँ, हमारे साथ 10,000 किलोमीटर की राइड में ना ये स्कूटर भी है जो है TVS का एंटॉर्क 125। तो ये थिंकिंग आपके पास कैसे है कि हम इस स्कूटर को भी लेके जाएंगे राइड पे? देखिए सनी भाई, पहली बार जब हम इंडिया राइड करी थी 2006 में, तो उसका नाम था ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक लीटर क्लास 1000 सीसी सुपर बाइक ऑल ओवर इंडिया घुमाएगा। तो हमने एक होंडा फायरब्लेड 1000 RR इंपोर्ट करी। मुद्दा यह था कि उसके साथ और कौन सी बाइक्स जाएं, तो हमने डिसाइड करा कि 2 स्कूटर होने चाहिए। 2021 में मैंने सोचा कि क्यों नहीं वैसा ही रेप्लिकेट करे कुछ। मतलब अभी तक 15 साल के अंदर हमने 9 इंडिया राइड्स करी हैं, लेकिन उसमें कभी भी वो रिपीट नहीं करी वो चीज़ कि एक स्कूटर भी ले जाएं। अब दिमाग में ये आया कि यार एक तरफ अगर वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है, तो क्यों नहीं हम एक दूसरी तरफ ट्रूली जो एक्स अमाउंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर जो XBHP का मतलब है उसको पूरा करें। तो हमने चूज़ करा एक स्कूटर, और वो भी मतलब ऐसा वैसा स्कूटर नहीं। ऐसा वैसा का मतलब ये है कि दिस स्कूटर इज़ एक्चुअली, अगर आप देखें तो अ वेरी यूथफुल स्कूटर। मतलब इसका डिज़ाइन और इसका जो आउटलुक है पूरा, और इन्होंने जैसे इसको नाम दिया हुआ है लाइक जो फीचर का स्मार्ट कनेक्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसमें मुझे अच्छी लगती हैं। और जिस तरीके के मतलब यंगस्टर्स इसको पसंद करते हैं, और इन्होंने एवेंजर स्क्वाड जो एडिशन निकाला था, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि TVS एंटॉर्क होना चाहिए। और मतलब ऑलमोस्ट 10 bhp है और ऑब्वियसली, बट अगर आप देखोगे वीडियोस में हाईवे पे, तो मतलब जो बंदा इसको चला रहा है ना, अगर वो अच्छा राइडर है तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर रोड लीगल स्पीड की बात करो आप, जो अराइवल टाइम आगे यही चल रही थी, सबसे आगे यही चल रही थी। S2 हो चाहे रॉकेट हो, आगे अगर कोई पहुंच रहा था तो एंटॉर्क ही दिख मतलब वो ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात है। और इसके अंदर जो बूट स्पेस है ना, मतलब वो अनमैच्ड है कि कोई भी बाइक आपको जो हमारी अभी राइड में है उसके पास इतनी बूट स्पेस नहीं है। यहाँ पे अपना बैग रखो अगर रखना है, यहाँ पे आप कुछ सामान ले जा सकते हो, ठंडी बोतलें ले जा सकते हो, मतलब सही है। तो आप सभी ने देखा कि रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 में कितने अच्छे सोच के साथ इतनी सारी मशीनें इस रोड ट्रिप में हिस्सा ली हैं। 10,000 किलोमीटर की राइड, मतलब 10,000 किलोमीटर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इसको करना, पूरे इंडिया को कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ ठीक है, भाई है हमारी, इनकी सोच ऐसी है और किया जा रहा है इस चीज़ को। अगली बार शायद साइकिल वो ज़रूर होगा, साइकिल से भी जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं भाई का। XBHP के नाम पे कहेंगे कि देखो वो भी जाएगी, उसको भी ले जाया जाएगा। तो एनी हाउ, आज का दिन हमारा आखिरी दिन है। भाई के साथ राइड तो नहीं हुई, बट हाँ हमने कार में, थार के में बैठ के बहुत बार मतलब ड्राइव भी किए, साथ में रहे भी, टाइम बिताया, अच्छे से हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही हर चीज़ में लेके, हर चीज़ को लेके। आई होप सो आपको ये वाला व्लॉग ने पसंद आया होगा। जो मशीन्स के बारे में आपको बताया सनी भाई ने, हमने आपको समझ में आया होगा। देखो अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर से करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। भाई का भी चैनल है यूट्यूब पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, द मोटोग्राफर के नाम पे, आई थिंक द मोटोग्राफर ऑन इंस्टाग्राम एंड मोटोग्राफर ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। मोटोग्राफर ऑफिशियल ऑन यूट्यूब और द मोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे है। तो वो सारा चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, जाके इनकी वीडियोस जरा एक बार ज़रूर से चेकआउट करना, फ़ैन हो जाओगे। ये वाला वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ। एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, बाय बाय।